हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब बोर्ड के नंबर चैनल नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक नारायण चौहान और मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही डिटेल। बट फ्रेंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम से पता चलता है कंटिन्यूअस कि कार्य इसमें जारी रहता है, लेकिन अभी तक लगा होता था प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट अब कार्य जारी होता था। तो अब यहाँ पर लगा दिख रहा है पास्ट, यानी पास्ट में आपका कार्य जारी है। ठीक है, तो पास्ट में कैसे कार्य जारी होता था अभी हम लोगों ने देखा था। रहा है, रही है, रहे, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो बैठ रहा है, वो उठ रहा है, तो रहा है। लेकिन यही अगर हो जाए था, वह जा रहा था, यानी पास्ट में कार्य जारी था। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में पास्ट टेंस में कार्य का जारी होना पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि कार्य कब से जारी था और कब से जारी रहा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इसकी एक पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगे रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वह लिख रहा था, वह सो रहा था, वह उठ रहा था, वह बैठ रहा था, वह दौड़ रहा था, वह बुला रहा था, वो आ रहा था। तो सब में ही रहा था, रही थी, रहे थे लगे रहते हैं। तो अगर आप कहीं भी रहा था, रही थी, रहे थे लगा दिखे तो आपका वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसे ट्रांसलेट करने के क्या स्ट्रक्चर होंगे, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। बट फ्रेंड्स, हर एक टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। अब समझते हैं इसके प्रयोग कि हम किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, जो हमारा क्या होता है ही, शी, इट और आई के साथ करते हैं। प्लस जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं भैया, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। क्लियर माय फ्रेंड्स, तो ही से इट आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दोस्तों आइए हम लोग समझ लेते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, क्योंकि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखना होता है, नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखना होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखना होता है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करें, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो आइए समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि हम वाज का प्रयोग ही, सी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और वर का प्रयोग वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, ठीक है, और फिर वाज और वर का प्रयोग करना है, फिर बिफोर लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी यही हमारा रास्ता है, हमें पहला कदम बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, इसी तरह हमें यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया आपको कि वो में कौन या किसने का प्रश्न करिए। ठीक है, इसमें कौन या किसने का प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, किसको, किसे या फिर क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए बॉब कौन सा है, पहले बॉब को ढूंढते हैं सेंटेंस में। वह कार्यालय जा रहा था, तो कार्य जो होगा वही हमारा बॉब होगा, तो जाने का काम हो रहा है ना, यही हमारा बॉब है। कौन जा रहा था, वह हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, यानी वाह, यानी ही के साथ किसका प्रयोग, वाज का, यानी ही वाज। अब बिफोर, तो जाना का क्या हो जाएगा आपको, अब चूंकि पास्ट टेंस में कार्य जारी है और जब कार्य जारी होता है तब बिफोर यानी वो की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ही वाज गो प्लस आईएनजी, यानी ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। अब कहाँ जा रहा था, कार्यालय, यानी ही वाज गोइंग टू द ऑफिस। क्लियर। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। अब याद करना क्या हो गया, यहाँ पर देखिए याद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो याद करना हमारा क्या हो गया, बॉब। कौन याद कर रहा था, मैं, यानी आई, यानी आई के साथ क्या लग जाएगा भैया, वाज, यानी आई वाज। ठीक है, याद करना क्या हो जाएगा, लर्न, इसमें जुड़ गया आईएनजी लर्निंग, यानी आई वाज लर्निंग। अब क्या याद कर रहा था, अपना पाठ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी माई लेसन, लास्ट में इंट्रोगेशन। यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। कल रात बारिश हो रही थी। अब भैया देखिए बारिश होना क्या हो जाएगा, वो क्या हो रही थी, बारिश। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब समय, मौसम, दिन, महीना का बात तो इट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा क्या, इट। अब इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, वाज का, यानी इट वाज। ठीक है, अब बिफोर, तो बारिश होना का क्या हो जाएगा, रैन, इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी इट वाज रैनिंग, बारिश हो रही थी। कब हो रही थी भैया, कल रात, यानी लास्ट नाइट। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क नहीं होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज और वर्ब, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स को। बट फ्रेंड्स आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए हम उसे यहाँ बुला रहे थे, तो बुला रहे थे जैसे पहचान है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बुलाना हो गया, वो कौन बुला रहे थे, हम बुला रहे थे, किसे, उसे, यानी सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, यानी वी के साथ प्रयोग करेंगे वर्ब का, यानी वी वर।
अब बिफोर यानी बुलाना है, यानी वी वर कॉल इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी वी वर कॉलिंग हम बुला रहे थे, किसे बुला रहे थे, उसे यानी हिम। कहाँ, यहाँ यानी हियर, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस से वे नदी में नहा रहे थे, कौन नहा रहे थे भैया, नहाना वर्ब हो गया, कौन नहा रहे थे वे हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी दे के बाद फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी इसके साथ हुआ है, यानी दे वर। अब बिफोर यानी बाथिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी नदी में, यानी इन द रिवर। अब देखिए तीसरा सेंटेंस में विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे, कौन मचा रहे थे भैया, विद्यार्थी, सब्जेक्ट। शोर मचाना हो गया हमारा क्या, वर्ब, यानी द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, इसके साथ लग जाएगा वर्ब, द स्टूडेंट्स वर। अब शोर मचाने का क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। कहाँ मचा रहे थे भैया, कमरे में, यानी इन द क्लासरूम या इन द क्लास, ठीक है। तो हमारे फ्रेंड्स ये थे कुछ सेंटेंसेस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के। अगर हम देख लें ये हमारा नेगेटिव हो जाए तो हमें वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट, जैसे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हमें वाज वर के बाद नॉट लगा देना है यहीं पर, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए हम उसे यहाँ नहीं बुला रहे थे अगर हो जाए, यानी वी वर नॉट कॉलिंग हो जाएगा, नॉट कॉलिंग हिम हियर। अगर ये हो जाए वे नदी में नहीं नहा रहे थे तो दे वर नॉट हो जाएगा, ठीक है, दे वर नॉट बाथिंग द रिवर। अगर थर्ड सेंटेंस हो जाए विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे, यानी द स्टूडेंट्स वर नॉट हो जाएगा, नहीं मचा रहे थे ना, द स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। क्लियर व्हाट फ्रेंड्स। तो अगर आपके ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वाज वर के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, यानी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी डाउट आपको नहीं बचा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ मुझे समझ में आ गया। ओके, ये रहा बोर्ड पर आपका होमवर्क, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रांसलेट करके अपने पेज में सेंड कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स नए देख रहे हैं, हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी स्क्रीन पर देखे नंबर पर कॉल करके टॉपर्स बैच में जुड़ जाएं और वहाँ से फ्री तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। दोस्तों टॉप करनी इतनी आसान बात नहीं है, इसलिए इतनी सारी फैसिलिटीज आपको नारायण इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है जिसके जरिए आप टॉप कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए कुछ वेपन्स की आवश्यकता होती है, जब तक उन हथियारों को वो नहीं पाएगा तब तक वो अच्छे से युद्ध में जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी तरह एग्जाम को पास करने के लिए भी कुछ टेस्ट, कुछ ऐसी हथियारों की आवश्यकता होती है जो आपको केवल एक टीचर प्रोवाइड कर सकता है। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो अभी देर ना करें, तुरंत एडमिशन लें हमारे टॉपर्स बैच में और शुरू करें अपनी तैयारी। दोस्तों मैं मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ करते रहें तैयारियाँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल शाम 8 बजे, सी यू टुमारो, गुड नाइट।